हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने वाला हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा विज्ञान ख़त्म करने वाला हूँ 10वां का। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है कहते किसको हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन मतलब क्या, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। बिना परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं सकता है, परिवर्तन होगा ही नहीं तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कैसे होगा। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो बिना परिवर्तन के नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा ही नहीं, तो रासायनिक अभिक्रिया होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होना चाहिए ताकि क्या हो, नए गुण वाले पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है ना। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कैसे उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं H2 पहले क्या था, गैस था। ठीक है, O2 भी क्या था, गैस था। हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस था। अभिक्रिया होने के बाद ये क्या बन गया, जल का निर्माण किया। और जल क्या होता है, लिक्विड होता है। इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, पहले गैस था अब क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन क्या हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, या फिर तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब में परिवर्तन होगा तो हम मानेंगे क्या, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर इसमें से परिवर्तन नहीं होगा, उसमें अगर परिवर्तन नहीं होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगा ही नहीं, क्योंकि नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण ही नहीं होगा, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कह सकते हैं। अब हम समझते हैं अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ मतलब कोई पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और उत्पाद किसे कहते हैं वो जानते हैं। ऐसे पदार्थ मतलब कोई पदार्थ है जो क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या कर रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, उसका निर्माण हो रहा है किसके स्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप उसका निर्माण हो रहा है। तो चलिए इसको रिएक्शन से समझते हैं, समीकरण के द्वारा समझते हैं। ये मेरा क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, H2 और O2 क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ठीक है, और वहीं H2O रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसका निर्माण हो रहा है, वो बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपली उत्पाद बोल देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कब होगा, कब हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाना चाहिए, या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाना चाहिए, या तो उसके तापमान में परिवर्तन हो जाना चाहिए, या फिर गैस का उत्सर्जन होना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुआ है। इसी के बेसिस पर हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया उसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेक्षेपण हो गया, मतलब प्रेक्षण हो गया, मतलब ये सब क्या घटना होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, अब हम उदाहरण जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के। ठीक है, जैसे भोजन का पचना, हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसको क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, पच जाता है। तो उसके क्या होगा, उसके भौतिक अवस्था में क्या होता है, चेंज आ जाता होगा, जैसे कुछ भी चेंज आ जाता होगा। जैसे दही का जमना, उसमें भी चेंज आता है। तुम देख सकते हो दही क्या होता है, पूरा एकदम क्या होता है, पानी के जैसा होता है। और दही क्या होता है, सॉरी, दूध जो होता है पानी के जैसा, और दही क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। तो उसके गुण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। दही थोड़ा खट्टा लगता है खाने में और दूध जो होता है थोड़ा मीठा लगता है, तो इसके गुण में भी परिवर्तन मान लेते हो गया। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहा में जंग लगने से पहले क्या होता है, उसमें चमक होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, कोई ना कोई मजबूती होता है, मतलब उसमें मजबूती होता है।
लेकिन जंग लगने के बाद क्या होता है, वो कमज़ोर होता है, पहले की तुलना में कमज़ोर हो जाता है, उसका जो चमक होता है वो मानो गायब सा ही हो जाता है। तो लोहे में जंग लगना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो रहा है, गुण का परिवर्तन हो रहा है। और हम ऊपर पढ़े हैं कि जब भी गुण में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आखिर रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। अब भाई ये क्या बोल रहा है, तो इसको हम समझते हैं ये आगे पढ़ने से पहले। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनके भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये समझते हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, मान ले H2 रिएक्शन किया O2 से और बनाया क्या, वाटर बनाया। ठीक है, यहाँ पर नहीं समझते, कोई खाली स्थान पर समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं। मान ले H2 रिएक्शन किया, ये गैस था, O2 से, और क्या बनाया, H2O का निर्माण किया जो कि लिक्विड है। इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो जल का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया, बहुत लंबा हो गया। इसको लिखने में क्या होना, हमको पेज में भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मतलब एरिया क्या करेगा, ये लेगा। लेकिन ये इसी को हम अगर समीकरण में निरूपित कर दें, मतलब इसी को हम समीकरण की सहायता से लिखे, तो ये क्या है, लिखना आसान हो जाएगा। और हम लोग क्या होगा, एरिया का भी क्या होगा, बचत होगा, छोटा सा स्थान में ये क्या करेगा, लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया था, यहाँ पर क्या क्या बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, मतलब उसको सजाया जाता है, उसको लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है, तो कोई पदार्थ है, ठीक है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है, जैसे लोहा का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, Fe हो गया। ठीक है, उसके रासायनिक सूत्र के आधार पर लिखा जाता है, और उसका जो भौतिक अवस्था है उसको भी उसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे ऊपर यहाँ लिखा गया था, ये क्या गया, रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुआ है, और इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया गया, निरूपित किया गया है, लिखा गया है। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे कोई तत्व है, जैसे हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है, इसको लिखा गया है किसके, इसके भौतिक अवस्था के साथ लिखा गया है। मतलब ये क्या है, गैस है, गैस होना क्या है, इसका भौतिक अवस्था है, ठोस द्रव गैस होना क्या है, इसका भौतिक अवस्था है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस है, इसको भी भौतिक अवस्था के साथ लिखा गया, जैसे यहाँ पर गैस लिखा गया। जैसे ये वाटर है, इसको भी भौतिक अवस्था के साथ लिखा गया है, लिक्विड के साथ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, लिखा जाता है, उसको निरूपित किया जाता है, उसको सजाया जाता है। ठीक है, और इसको किसी तत्व के रासायनिक सूत्र होता है उसको भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हम समझ गए रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसको रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, इसके द्वारा क्या किया, लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसके द्रव्यमान जो होता है, उसका द्रव्यमान न तो उसके द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान होगा वो समान रहना चाहिए। द्रव्यमान में क्या होता है, न तो उसका निर्माण होता है द्रव्यमान का, और न ही उसका क्या होता है, विनाश होता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसका अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद उसका द्रव्यमान क्या होता है, समान रहता है, विनाश होगा ही नहीं, निर्माण होगा ही नहीं, तो उसका द्रव्यमान तो क्या होने वाला है, समान ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे, देखते हैं यहाँ पे, इसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, H2 था, यहाँ भी O2 था, यहाँ H2O का निर्माण किया। ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है,
लेकिन इधर क्या है, 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन 2 ऑक्सीजन नहीं है। तो इसको पहले क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब क्या हो गया, इधर 4 गो हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 गो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब ये मेरा संतुलित हो गया। तो इसको हमेशा संतुलित फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब इसमें देखो, इसमें 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया, इसमें भी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। अब क्या हो गया, तो पहले भी इसका परमाणु का संख्या समान था, बाद में भी परमाणु का संख्या समान था। तो जब परमाणु का संख्या समान होगा तो उसका द्रव्यमान भी तो समान होगा ना। तो यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो आज इतना ही। कल पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।